वेस्टइंडीज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले की प्लेइंग 11 आई। कप्तान सूर्य कुमार यादव का टीम इंडिया के प्लेइंग 11 पर नया फरमान। तो अब ऐसे टीम इंडिया करेगी विंडीज की वर्ल्ड कप से विदाई। आखिरकार कैसे होगा वो विदाई? क्या रणनीति कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया की रहने वाली है? और सूर्य कुमार यादव ने ऐसा क्या फैसला कर लिया है जो इस मुकाबले के लिए बेहद जरूरी है? और आज रात होते होते टीम इंडिया सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी होगी। जो कुछ भी है, ये तमाम चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट इतना ही करूंगा कि आप लोग वीडियो में खोएं उसके पहले दो काम करना है। वीडियो को लाइक तो करना ही है, और जो नए दोस्त हैं उस सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि टीम इंडिया का सामना आज होना है एक तरीके से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में। यानी कि जो टीम इंडिया वेस्टइंडीज में जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी, जहां पर मुंबई के वानखेड़े में दूसरे सेमीफाइनल मैच के लिए इंग्लैंड की टीम इंतजार कर रही है। श्रीलंका से इंग्लैंड की टीम आ चुकी है। इंग्लैंड की टीम अब यहां पर आई है तो बल्लेबाजी उनकी भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन हम इंग्लैंड की बात जो है वो बाद में करेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचे नहीं है। उस वहां तक पहुंचने के लिए आपको सेमीफाइनल मैच में पहुंचना होगा और उसके लिए आपको वेस्टइंडीज को हराना पड़ेगा। कोलकाता के ईडन गार्डन में पहला नाइट गेम होगा इस टूर्नामेंट का, और वहां पर अगर आप खेलने जा रहे हैं तो पहले से पता है कि वहां पर काली मिट्टी की विकेट होती है। बाद में शाम में जो है स्किड भी करती है विकेट, और जब ड्यू आएगा, चूंकि पूर्वोत्तर राज्य है वो, वहां पर इस वक्त इस मौसम में जो है वो ओस पड़ता ही पड़ता है। ओस पड़ने का मतलब क्या है कि बल्लेबाजी जो है वो आसान हो जाती है। इवन अगर आपको याद हो, जब गुवाहाटी में हम खेलने गए थे एक सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ या न्यूजीलैंड के खिलाफ मेरे ख्याल से, तो वहां पर टॉस के वक्त में ही जो है मैदान पर ओस आ गया था। कुछ ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है कि 7 बजते बजते 7, सवा 7, साढ़े 7 तक जो है वो पूरा मैदान जो है ओस में घिर जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको तैयारी उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। प्लेइंग 11 के बारे में, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको कंडीशन को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना जो बल्लेबाजी किया, जिस तरीके से तिलक वर्मा को नीचे लेकर गए, उन्होंने 16 बॉल में 44 बनाया। हार्दिक के बल्ले से रन निकला, ओपनिंग हमारी अच्छी चली गई। अभिषेक का फॉर्म आ गया, 55 रन उन्होंने बनाए थे। संजू का भी कॉन्फिडेंस अब हाई लग रहा है, मतलब वो भी रन बनाएंगे। तो टीम इंडिया ने अपना बहुत कुछ जो है वो मार्क ठीक किया है। लेकिन अब बहुत सारी चीजों को हमें अब और भी सही करना है, जिसको कि हमें बेहतर करके मैच जीतना है, क्योंकि नहीं तो हालत जो है पोर्कियों की तरह हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है, जो कि अभी तक अपने आप को फाइनल में पहुंचाने के बारे में सोच रहे थे, भारत से सेमीफाइनल वहां पर पहुंचाने की बात कर रहे थे, उनको श्रीलंका ने लगभग हरा दिया था। 5 रन से हालांकि श्रीलंका की हार हो गई, लेकिन जो 148 के अंदर आउट करना था श्रीलंका को, पाकिस्तान नहीं कर पाया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की टीम जो है T20 वर्ल्ड कप से सीधे लाहौर बस स्टैंड के लिए क्वालिफाई कर गई। तो ऐसे में अब यह है कि पाकिस्तान तो बाहर हो गया है, यानी कि जो एक कचरा का नाम था, जिस तरीके से कचराई चल रही थी, उस सब को बंद कर दिया गया है। अब ये तय है कि दोनों क्वार्टर जो सेमीफाइनल है वो भारत में होंगे, और फाइनल मुकाबला जो भी वो भी अहमदाबाद में खेला जाएगा। यानी कि अब जो तीनों नॉकआउट के मैचेस होंगे, क्वार्टर सेमीफाइनल दोनों और फाइनल, वो भारत में होगा। तो ये अच्छी चीज हो गई है यहाँ पे। तो पाकिस्तानियों की यहाँ पर नहीं चली है। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में 20 टीमें खेली थी। 20 टीमों में से पहले 12 टीमें गई, फिर 8 टीमें बची। 8 टीमों में से अगर आप देखेंगे तो पहले जो है वो 5 टीमें जा चुकी हैं। अब आप देखें तो 3 टीमें हैं, मतलब 4 टीमें बाहर हो चुकी हैं, और 2 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। 3 टीमें इनफैक्ट जो है अगर देखा जाए, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड आपकी साउथ अफ्रीका। अब जो है 2 टीमें यहां बची हुई हैं, इंडिया और वेस्ट इंडीज। इनमें से कोई एक टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी। तो 3 टीम बाहर है, 3 टीम क्वालिफाई कर गई है। 2 टीम यहां पर अभी है, इंडिया, वेस्ट इंडीज। इनमें से जो जीतेगा वो सेमीफाइनल खेलेगा, यानी चौथी टीम वो बन जाएगी। पहला सेमीफाइनल कोलकाता में होने वाला है, जो कि होगा आपका साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। वो कंफर्म हो गया है फॉर सेमीफाइनल 1 वर्सेस 2। और दूसरा सेमीफाइनल जो है वो ग्रुप 2 के टॉपर यानी इंग्लैंड का सामना ग्रुप 1 के दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम यानी कि इंडिया या वेस्ट इंडीज में से होगा। तो टीम इंडिया अगर देखेंगे तो 20 टीमों में से जितनी एशिया की टीमें थी सब गायब हो गई हैं। एकमात्र टीम इंडिया बची हुई है, और वो होस्ट भी कर रही है। तो अब इससे बेहतर मौका नहीं टीम इंडिया के पास में सेमीफाइनल में जाने का। लेकिन सेमीफाइनल में जाने से पहले टीम इंडिया को कुछ काम करना पड़ेगा। प्रैक्टिस हो रही थी टीम इंडिया की एक दिन पहले, भारतीय टीम ने जमकर अभ्यास किया। वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म थोड़ा टेंशन का विषय बन गया, क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों में उनको मार पड़ी है, ये बात तो मानना पड़ेगा। भले ही वो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 4 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट निकालने में कामयाब रहे, लेकिन विकेट निकालना और उस तरीके का असर डालना, जिम्बाब्वे के खिलाफ कम से कम 4 ओवर में आपको 15-16 से ज्यादा रन नहीं देना चाहिए था, 2 से 3 विकेट निकालने चाहिए थे, वो नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये डर का माहौल है कि भाई क्या वरुण चक्रवर्ती जो है वो कहीं फंसा तो नहीं देंगे। तो टीम मैनेजमेंट को वो भी देखना पड़ेगा। बट जो हमारे पास जानकारी निकल करके आ रही है कि टीम मैनेजमेंट जो है वो कह रहा है कि नहीं, हम चक्रवर्ती के साथ ही जाएंगे।
अब इसमें एक और सवाल है, क्या हम एक बल्लेबाज कम करें, क्या कुलदीप यादव को लेकर के आ सकते हैं? तो पहली बात तो ये है, कुलदीप यादव को आप लाएँगे तो सिर्फ एक स्पिनर के तौर पे ही आ सकते हैं और वो स्पिनर या तो चक्रवर्ती को आप ड्रॉप कर दो और उनकी जगह कुलदीप को खिला लो, या फिर अगर कुलदीप को खिलाओगे या तो फिर चक्रवर्ती को खिलाओगे, तो कुलदीप का आना बनता नहीं है, क्योंकि आपको मतलब फिर समझौता आप नहीं कर सकते। वहाँ पर 3 स्पिनर लेकर के आप नहीं चल सकते, क्योंकि 3 स्पिनर का मतलब है कि फिर आपने आप हाथ जो है वो बाँध लेंगे इस मैच में, क्योंकि 3 स्पिनर खिलाएँगे प्लस वो ड्यू आ जाएगा, गेंद ग्रिप नहीं होगी, दिक्कत हो जाएगा। एक और सोच जो चल रही है वो ये है कि मोहम्मद सिराज को टीम में लाया जा सकता है। हालाँकि इसके बारे में जो है वो परतें जो है वो खुलेंगी, लेकिन टॉस के टाइम पर टीम इंडिया जो रिवील करने वाली है, उसके पहले टीम इंडिया नहीं बताना चाहती है कि हम क्या सिराज को खिलाएँगे, नहीं खिलाएँगे। लेकिन सिराज ने खूब सारी गेंदबाजी की है, प्रैक्टिस किया है, तो थोड़े बहुत आसार उसके नज़र आ रहे हैं कि भारतीय टीम ये सोच सकती है, चूँकि बुमराह और अर्शदीप के अलावा आपके पास एक और फ्रंट लाइन अगर पेसर रहेगा, तो वो वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों के खिलाफ कारगर साबित हो सकता है। वेस्ट इंडीज़ की टीम को पता ही है आप लोगों को कि बड़े-बड़े हिटिंग मारने के लिए जाने जाते हैं, बड़ी-बड़ी हिट लगाते हैं। ऐसे में आपके पास में एक ज़बरदस्त पेस बॉलर रहे, तो ज़्यादा बेहतर होगा और हम सबको पता है कि मोहम्मद सिराज जब बॉलिंग करते हैं, तो वो काबिलियत उनके अंदर में है कि जब वो बॉल डालते हैं तो समझिए कि एक तरीके से पूरा जी-जान लगा देते हैं और गुच्छों में विकेट निकालते हैं, तो वो भी एक कारण है। अब मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि जो लगातार 8 बल्लेबाजों का फॉर्मूला टीम इंडिया लेकर के आ रही है, क्या उसमें ही टीम इंडिया ये रिस्क लेगी कि एक बल्लेबाज यानी कि शिवम दुबे को हम कम कर देते हैं और उनकी जगह पर हम सिराज को ले आते हैं, ताकि अगर 10-15 रन की बात अगर रहे तो सिराज वहां पर काम कर सकते हैं, आपके लिए विकेट निकाल के दे सकते हैं। यूएसए के खिलाफ आपको याद होगा मुंबई में वानखेड़े में क्या गेंदबाजी उन्होंने की थी जब बुमराह नहीं खेले थे, तो वो एक सोच हो सकती है। बट ऐसा लग रहा है, जो मैंने भापा, जो मैंने बातचीत किया है अपने सोर्सेज से और पता चला है कि शायद टीम इंडिया आपको दिखाई दे कोई परिवर्तन ना करते हुए। कोई परिवर्तन जो है हो सकता है कि टीम इंडिया ना भी करे, लेकिन कोई परिवर्तन ना करने में और एक परिवर्तन सिराज को लेकर के आने में यही बस अब बात बची हुई है। शायद जो ड्यू को देखा गया है उस पर भी कहीं न कहीं ज़ोर होगा। 3 स्पिनर तो टीम इंडिया नहीं लेके जा रही है, 2 ही स्पिनर खेलेंगे, अक्सर तो कन्फर्म्ड है। वरुण खेलेंगे ऐसा लग रहा है, वरुण की जगह कुलदीप को लाने का बहुत कम चांस है और वैसे भी वो फेवरेट नहीं है गंभीर के, तो वो भी एक कारण है। सिराज भी कुछ खास फेवरेट नहीं है गंभीर के, तो वो भी मुझे लगता है कि बहुत मजबूरी में ही खेलेंगे अगर खिलाना होगा तो। बाकी ऐसा लग रहा है कि टीम जो है वो प्लेइंग 11 जो है सेम रहने वाली है। क्या रहने वाली है एक बार मैं प्लेइंग 11 बता देता हूँ आपको। ओपनिंग करेंगे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। नंबर 3 पर आपके लिए आएँगे बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन। नंबर 4 पे होंगे सूर्य कुमार यादव। नंबर 5 पे तिलक वर्मा का नाम पिछले मैच में था, लेकिन आए थे हार्दिक पांड्या, तो तिलक वर्मा को ये भी फिलहाल मैं रखता हूँ नंबर 5 पे। 6 पे हार्दिक, 7 नंबर पर शिवम दुबे, 8 नंबर पे अक्षर पटेल। पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने 256 बनाए थे, लेकिन अक्षर और शिवम की बल्लेबाजी नहीं आई थी। उसके बाद नंबर 9 पे आप जसप्रीत बुमराह को रख लीजिए, 10 नंबर पे अर्शदीप सिंह हो गए और 11 नंबर पे आपके पास में वरुण चक्रवर्ती होंगे। यही टीम लग रही है। बदलाव अगर होता भी है तो सिर्फ एक बदलाव होगा, वो होगा कि एक बल्लेबाज कम करके आप पेस बॉलर सिराज को लेकर के आ सकते हो। बस इतना ही बदलाव है, बाकी कोई बदलाव होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब भारतीय टीम को ये आज का मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान बाहर हो चुका है और अब पाकिस्तानी जो है वो वेस्ट इंडीज को अपना बाप बना चुके होंगे। अभी तक वो इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो वेस्ट इंडीज सपोर्ट करो भाई, ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई सपोर्ट करके भारत को बाहर करवा दो। लेकिन भारतीय टीम को ये मैच जीतना ही होगा, अच्छी रणनीति के साथ जीतना होगा। और पिछले मैच में जिस तरीके से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की है, वो जो एक फॉर्म की तलाश थी अभिषेक को या जो बाकी खिलाड़ियों की, वो सब कुछ सही होता नजर आ रहा है। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम जीत करके अपनी तैयारी और पुख्ता कर सकती है सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कोई बदलाव होना चाहिए टीम में, या आपको लगता है नहीं कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, जो टीम पिछले मैच में खेली है वही खेले? जो कुछ भी लगे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।